श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सत्य का उपदेश दिया था। जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन मोह में पड़ गए और अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह संसार एक मोह और माया का जाल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर कर्म करते जाओ। उन्होंने यह भी बताया कि यह संसार अस्थायी है और इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं, धन, संबंध, सुख दुख, सब मोह माया है। यह माया हमें भ्रमित करती है और हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका देती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मोह और माया मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं, रिश्तों और संपत्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाता है। यह मोह ही है जो मनुष्य को दुख और पीड़ा में डालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश था। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें और फल की चिंता किए बिना ईश्वर में आस्था रखें, तो हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मोह और माया से ऊपर उठकर जीवन को सही दृष्टि से देखना चाहिए। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, इसलिए हर परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण का जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यह संसार अस्थायी है और जो भी इसमें जन्मा है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजरमर है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी चीज का अत्यधिक मोह करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में जितने भी रिश्ते, धन, संपत्ति और पद प्रतिष्ठा हैं, वे सब क्षणिक हैं। लोग इन्हें पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मोहमाया से मुक्त होकर निष्काम कर्म करता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोह और ममता को त्यागना आवश्यक है। उन्होंने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, अर्थात तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म से ही संसार का संचालन होता है। इसी तरह हर मनुष्य को भी बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने मोहमाया से बचने के लिए भक्ति मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता। वह न सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मोहमाया का कोई स्थायी स्थान नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम मोह और माया के बंधनों को त्याग कर सच्चे अर्थों में अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें जीवन का वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त होती है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है,
उसे प्रभु की देन समझकर संतोष रखना चाहिए और मोहमाया के भ्रम में फंसने के बजाय अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।